तो चलिए चलते हैं उस दौर में। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब एक पूरा देश दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार अपने चरम पर था। मतलब हालात इतने खराब थे कि लोगों की आंखों में उम्मीद की एक किरण खोजना भी मुश्किल था। हर तरफ बस संघर्ष ही संघर्ष था। पर कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही एक चिंगारी चमकती है। और ठीक वैसा ही हुआ। इसी निराशा के बीच एक आवाज उठी, एक नौजवान की आवाज, जिसने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। और ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा अपनी मौत से इतिहास को एक नई दिशा दी। उनका नाम था भगत सिंह। तो सवाल उठता है कि ये चिंगारी आखिर आई कहां से? ये क्रांतिकारी सोच, इसका जन्म कैसे हुआ? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में पंजाब के एक गांव में। और उनका परिवार वो कोई आम परिवार नहीं था। उनके घर में तो देशभक्ति की बातें ऐसे होती थीं जैसे हमारे आपके घरों में रोजमर्रा की बातें होती हैं। पिता, चाचा सब आजादी की लड़ाई में शामिल थे। तो माहौल ही ऐसा था। सोचिए, बचपन में वो बच्चा खेतों में बंदूकें बोने की बात करता था ताकि आजादी की फसल उग सके। यहीं से उनके इरादे साफ थे। लेकिन देशभक्ति तो कई लोगों में थी। तो फिर ये भावना एक आग में, एक क्रांति में कैसे बदल गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो वजह जुड़ी है एक साल से। साल था 1919, एक ऐसी तारीख जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। जलियांवाला बाग। इस एक घटना ने, इस क्रूर हत्याकांड ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और इसी घटना ने उस नौजवान भगत सिंह के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं वो उस जगह पर गए और उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक छोटी सी शीशी में भर लिया। अब ये सिर्फ मिट्टी नहीं थी, नहीं, ये एक कसम थी, एक प्रण था जो उन्होंने उस दिन खुद से किया था। और बस उसी दिन ली गई कसम ने उन्हें एक संगठित क्रांतिकारी बनने के रास्ते पर डाल दिया। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका जोश, उनका जुनून और भी बढ़ता गया। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब बातों से नहीं, सीधी कार्रवाई से काम होगा। इसीलिए वो शामिल हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में। उनका मकसद वो बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। गुलामी खत्म होनी चाहिए और इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मंजूर है। तो अब बात करते हैं उनके पहले बड़े एक्शन की, एक ऐसा कदम जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। लेकिन इस एक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1928। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें हमारे एक बहुत बड़े नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पूरे देश में गुस्सा था और भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि इस अपमान का, इस शहादत का बदला लिया जाएगा। और उन्होंने उस ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स को मार गिराया, जिसे लाला जी की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा था। पर यह सिर्फ एक बदला नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मैसेज था, एक साफ साफ संदेश ब्रिटिश हुकूमत को कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, अब हर जुल्म का हिसाब होगा। इसके बाद आता है वो किस्सा जिसके लिए भगत सिंह को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जो अपनी सोच और प्लानिंग में सबसे अलग था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। अब पहली नजर में तो ये एक हिंसक कार्रवाई लगती है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। वो बम बहुत कम पावर के थे, जिनसे सिर्फ धुआं और आवाज हो। उनका इरादा तो बस बहरी हो चुकी अंग्रेजी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था, उन्हें जगाना था। और फिर सबसे हैरान करने वाली बात, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, उन्होंने वहीं खड़े होकर खुद को गिरफ्तार करवा लिया। सवाल ये है कि क्यों? अरे भाई, क्योंकि उनका असली मकसद तो अब शुरू होना था। वो अदालत को अपना मंच बनाना चाहते थे ताकि उनके विचार, उनकी क्रांति की बातें कोर्ट की कार्यवाही के जरिए पूरे देश तक पहुंचें। और यहीं से उनके जीवन का आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसी लड़ाई जो शहादत पर जाकर खत्म हुई।
जेल में भी उनका संघर्ष रुका नहीं। उन्होंने कैदियों के हक के लिए लंबी भूख हड़ताल की, मुकदमे को क्रांति का संदेश फैलाने का जरिया बनाया और आखिरकार 23 मार्च 1931, वो दिन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। पर यह अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। और देखिए, यही उनकी विरासत है। भगत सिंह आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक विचारधारा, वो एक आग है जो आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में जलती है। उनकी शहादत में आज़ादी की उस लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी और आज भी हमें प्रेरणा देती है। और एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या वो आग आज भी हमारे अंदर जिंदा है?